नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और मौर्य काल में दो शासकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और द्वितीय, सम्राट अशोक। जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजयी अभियानों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके मौर्य जो वंश था उसके विकास के लिए अपना योगदान दिया, वहीं बिंदुसार के पुत्र अशोक ने अपनी नीतियों से अपने लिए और मौर्य राजवंश के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जो कि बाद में आने वाले किसी भी शासक के लिए बहुत मुश्किल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार अगला शासक बना और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। अशोक ने अपनी नीतियों से अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाया जहाँ पर उसे इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाने लगा। और भारतीय इतिहास में जो दो शासक हैं जिन्हें महान की संज्ञा दी गई है, उनमें अशोक एक है। और अशोका दी ग्रेट ने अपनी जो कार्य हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उनके कारण से अपने लिए वह ये स्थान बना पाने में सक्षम हुआ। उसकी प्रशंसा करते हुए इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा था कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले जो सहस्त्र राजाओं के नाम हैं, उनके मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है। अशोक की जो मुख्य विशेषताएं थी, उसमें न केवल उसने प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजाहित के कार्यों को सर्वोपरि स्थान दिया, बल्कि इसके अलावा उसके जो भी कार्य थे उनमें उसके हृदय की जो विशालता है वह दृष्टिगोचर होती है। अपनी प्रजा के धर्म संरक्षण के लिए भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किए और इन्हीं कारणों से अशोक को इतिहास में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। अशोक पहला शासक था जिसने इस बात को स्वीकार किया कि राजा न केवल प्रजा के इस लोक के हित के लिए उत्तरदायी है, बल्कि परलोक के हितों के लिए भी राजा ही उत्तरदायी है। और इसीलिए न केवल भौतिक रूप से कार्य किए जाने आवश्यक हैं, बल्कि लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी राजा उत्तरदायी है। और इसी बात को मानते हुए उसने अपनी प्रजा के लिए कुछ नैतिक नियम बनाए, जिन्हें अशोक का धर्म भी माना जाता है। और उसने अपनी प्रजा के न केवल भौतिक विकास बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी कार्य किया। और ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला वह पहला भारत का शासक था और इसीलिए उसे महान की संज्ञा दी गई। अशोक ने जिस प्रकार से धर्म विजय की नीति को अपनाया, उसके कारण से ही अशोक को अशोका द ग्रेट कहा जाता है। अशोक के शासन के बारे में जानने के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनमें मूल रूप से साहित्य को और जो स्तंभ लेख हैं या शिलालेख हैं या गुहालेख हैं, उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। और अशोक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं। विभिन्न जो साहित्य उपलब्ध है जिससे अशोक के शासनकाल के बारे में जाना जा सकता है, उनमें बौद्ध ग्रंथों को प्रमुख माना जाता है, जिनमें दीपवंश, दिव्यदान, महावंश आदि
रचनाएं हैं जो कि अशोक के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। और इस लिखित साहित्य के अलावा विभिन्न जो अभिलेख हैं उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों को मूल रूप से शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेखों में बांटा जा सकता है। और इनमें कई ऐसे लेख हैं जो राजा की आज्ञाएं हैं जिनको कि उत्कीर्ण कर लिखवाया गया है। शिलालेख ऐसे लेख थे जो कि पत्थरों पर लिखे गए थे, और इन्हें भी लघु शिलालेख और विशाल शिलालेख, जो अलग अलग उनकी जो शिला की आकृति है उसके आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए हैं। और लघु शिलालेख और विशाल शिलालेखों पर जो जानकारी उपलब्ध है उससे अशोक के शासनकाल के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने विभिन्न पत्थरों पर भी लेख उत्कीर्ण करवाए जिन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। पिलर्स के ऊपर जो लेख लिखे गए वे स्तंभ लेख थे। और इनके अलावा गुफाओं में भी कई सारे लेख जो प्राप्त होते हैं उन्हें गुहालेख कहा जाता है। तो इस प्रकार से साहित्य के अलावा विभिन्न जो लेख हैं, जो अभिलेख हैं शिलाओं पर, स्तंभों पर या गुहाओं में, उनसे भी अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और इन शिलालेखों को पढ़ने में, इनको डिसाइफर करने में, इसका जो कोड है उसको, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जेम्स प्रिंसेप का माना जाता है, जिसने विभिन्न अभिलेखों का अध्ययन करके इन शिलालेखों को ट्रांसलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और इनकी मदद से अशोक के शासनकाल की और मौर्य काल की विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के विजयी अभियानों के द्वारा एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और इसीलिए अशोक को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार में मिला। और उसने अपने जीवन में जो एक महत्वपूर्ण युद्ध किया वह कलिंग के विरुद्ध था, जो वर्तमान ओडिशा है। और कलिंग जो है मूल रूप से उसको विजित करने के लिए यह कारण था कि इसको विजय करने के पश्चात मौर्य साम्राज्य और अधिक विशाल हो जाता, और मौर्य साम्राज्य के बीच में जो यह अवरोध था वह भी पार करके एक विस्तृत और संपूर्ण राज्य की स्थापना संभव थी। और इसीलिए साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से यह युद्ध किया गया। हालांकि इस युद्ध के बारे में कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अवश्य था कि कलिंग के पास भी एक विशाल सेना थी, और मौर्य सेना और कलिंग की सेना में एक युद्ध हुआ जिसमें कई लोग हताहत हुए। हालांकि इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई, लेकिन इस विजय के पश्चात जो हिंसा के दृश्य और बाद में युद्ध स्थल पर जो हताहतों का दृश्य अशोक ने देखा, उसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं होती है, और जो जीतने वाला पक्ष है, जिसे माना जाता है कि वो युद्ध में जीत गया है, उसे भी हानि ही होती है। और इस प्रकार से युद्ध किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। और इस युद्ध में इतना अधिक विनाश देखने के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और इसीलिए कलिंग विजय के पश्चात उसने भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया, और साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग करते हुए उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। दिग्विजय से मतलब है दिशाओं की विजय, या विभिन्न दिशाओं में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विजय। और धर्म विजय का अभिप्राय इस बात से माना जा सकता है कि धर्म की स्थापना विभिन्न स्थानों पर हो और सभी स्थानों पर धर्म की जय हो। इस प्रकार से दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की जो नीति है, यह अशोक के लिए और भारतीय इतिहास के लिए
महत्वपूर्ण रही और पहली बार किसी भी शासक ने धर्म को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया और दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय को उसने अपना उद्देश्य बनाया। और इसके पश्चात कलिंग की जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण से विभिन्न कार्यों में भी परिवर्तन हुआ और युद्ध के बजाय धर्म की स्थापना पर अशोक का ध्यान केंद्रित हुआ। और अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है कि अशोक की इसी नीति के कारण से उसे इतना अधिक यश प्राप्त हुआ और उसकी इसी नीति के कारण से अशोक महान बना।